ये छोटे छोटे कीड़े देख रहे हो हरीश? इन्हें पता नहीं कि 6 दिन के बाद ये मरने वाले हैं। मगर यार ये है कौन से कीड़े? हेलो डॉक्टर। हाँ एसीपी साहब। अरे आप फोरेंसिक का काम छोड़कर यहाँ अपनी रिसर्च लैब लगाकर बैठे हैं और मैं छुट्टी पे हूँ। आपने 3 दिन की छुट्टी ली थी और आज पूरे 15 दिन हो गए हैं। वापस नहीं आना है क्या? अरे एसीपी साहब, मेरी वापस आने की जरूरत है क्या? हा? आपने तो बुला लिया है वो नवी नवेली फॉरेंसिक एक्सपर्ट। सुना है जम के काम कर रही है। गुड। ओह, इनसे मिलिए। ये है मेरे बचपन के दोस्त मिस्टर हरिश्चंद्र। हेलो। डेली न्यूज के एडिटर हैं। ओह, तभी मैं कहूं कि आजकल ये न्यूज़पेपर में आपका फोटो क्यों छप रहा है रोज रोज? एसीपी साहब, ये देख रहे हैं, ये मिताली है। इसे CCRS की बीमारी है। डॉक्टर साहब कुछ ऐसी बातें बताओ जो हमें भी समझ में आ जाए। CCRS एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग के सेल्स में छोटे छोटे वर्म्स पैदा हो जाते हैं। इस तरह ये वर्म्स मिताली के दिमाग को अंदर ही अंदर खा रहे हैं और ये बेचारी जल्द ही मरने वाली है। इन कीड़ों में मिताली के दिमाग के अंदर अपने घर बना लिए हैं जो ना इसे जीने देते हैं ना मरने देते हैं। पिछले 2 साल से ये जिंदा लाश की तरह पड़ी है। इसका इलाज नहीं किया गया? इलाज क्या? किसी को पता ही नहीं इसका इलाज क्या है। और अब तुम इस लड़की को ठीक करोगे? हाँ, मैंने एक दवाई बना ली है जिससे मिताली और इसके जैसे हजारों पेशेंट्स फिर से ठीक हो सकते हैं। मतलब अब आप फोरेंसिक लैब में वापस आने वाले नहीं हैं? अब ये कहाँ आएंगे? चलो मैं चलता हूँ। चलो। ओके। तो डॉक्टर साहब फिर? नहीं, जब तक ये काम खत्म नहीं होता मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। लेकिन डॉक्टर आप एसीपी साहब प्लीज, 6 दिन की तो बात है। 6 दिन बाद मैं इस लड़की को ठीक कर दूंगा और उसके बाद आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अभी तो मुझे बहुत काम है। प्लीज आइए, आपको बाहर तक छोड़ दूं। चलिए। ये क्या है? खून। इस बाल में भी खून लगा हुआ है। ये खून आया कहां से? क्या हुआ एडिटर? गए नहीं अब तक? जा रहा था डॉक्टर साहब, एक खून ने मुझे रोक लिया है। खून? हाँ देखिए। ये तो किसी लड़की का बाल है। यहां जरूर कुछ हुआ है। ओह नो, ये तो टेरेस का ड्रेन पाइप है। हाँ। टेरेस पे जाने का रास्ता कहां से? आइए। ओह गॉड, खून करने का ऐसा तरीका मैंने पहली बार देखा है। इस लड़की के सर के बाल काट दिए खूनी ने, कुछ यहां फेंक दिया और कुछ ले गया साथ में। डॉक्टर भारद्वाज, आप इस लड़की को पहचानते हैं? डॉक्टर भारद्वाज,
आप पहचानते हैं इस लड़की को? ये अरुंधति है, मेरी चीफ असिस्टेंट। ओह माय गॉड, ये हमारी टीम की सबसे महत्वपूर्ण मेंबर थी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी असिस्टेंट का खून क्यों किया होगा किसी ने? शायद चाबी। चाबी? हाँ, चाबी, मेरी तिजोरी की चाबी, जिसमें वो दवाई रखी है, जिसमें वो मिराकल मेडिसिन रखा हुआ है। उस तिजोरी की चाबी हमेशा इसके पास रहती थी। शायद किसी ने इसका खून करके वो दवाई चुरा ली हो। ये है वो चाबी? हाँ, यही है, यही है। थैंक गॉड, थैंक गॉड। ये चाबी मेरी किस्मत की चाबी है। अगर ये ना मिलती ना तो मैं अपनी जान दे देता। डॉक्टर साहब, आपको अपनी किस्मत की पड़ी हुई है। शायद इसी चाबी की वजह से इस लड़की ने अपनी जान दी है। डॉक्टर के प्रोजेक्ट का क्या होगा एसीपी साहब? शायद बंद करना पड़ेगा। आप मेरा प्रोजेक्ट बंद करेंगे? अब देखते हैं क्या करना है। पहले पता तो चले कि खूनी कौन है। और आप जाकर अपनी तिजोरी देखिए, कहीं उस खूनी ने आपकी तिजोरी पे अपना हाथ ना साफ कर दिया हो। हरीश, ये जो दवाई मैंने तैयार की है, ये मेरे पूरे जिंदगी की मेहनत है। अगर ये किसी ने चुरा ली तो मैं शौक से ही मर जाऊंगा। थैंक गॉड। जूतों के निशान और आसपास खून से सने हुए बाल। यहां पर भी खून पड़ा हुआ है। तो क्या पहले अरुंधति को यहां मारा गया और फिर उसकी लाश को घसीटकर यहां पर लाया गया? बाल यहाँ तक, यानी खूनी यहीं से भागा। नहीं सर, हमने यहाँ किसी को भागते हुए नहीं देखा। अगर देखा होता तो ये खून क्यों होता? हरीश चंद्र जी की कार यहीं पे पार्क थी। ये क्या है? नील का टुकड़ा? जैस्मिन, अरुंधति के बाल के टुकड़े यहाँ तक पड़े हुए हैं, यानी खूनी छुपते छुपते यहीं से भागा। तेजाली, ये खूनी जरूर कोई ऐसा आदमी है जो इस बिल्डिंग के अंदर आने और बाहर जाने के सारे रास्ते जानता है। जैस्मिन, वो खूनी यहीं से कूद के भागा। सर, यस तेजाली। सर, वो खूनी यहीं से कूद के भागा है। उसके जूते के हल्के निशान बने हुए यहाँ पे। लगता है काम किसी अंदर वाले आदमी का ही है। तेजाली, तुम डॉक्टर भारद्वाज के साथ काम करने वाले सभी लोगों को कॉरिडोर में बुलाओ, फौरन। एसीपी साहब, ये है मेरी पूरी टीम। ये कीर्ति है, निहारिका, सौरभ,
उदय और ये श्रीनिवास। आप लोगों में से कौन अरुंधति के सबसे करीब था, सबसे अच्छा दोस्त था अरुंधति का? किसी ना किसी की तो दोस्ती रही होगी उससे। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। ऐसा ना हो कि एक की वजह से आप सब मुसीबत में फंस जाएं। सर, सावली को पता होगा, ये लोग हर रोज एक साथ लंच किया करते थे। कीर्ति, तुम क्या कह रही हो? ठीक है, हम लोग साथ में लंच किया करते थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अच्छे दोस्त थे। उसने कभी कुछ तो बात कही होगी किसी के बारे में। हाँ, इनफैक्ट उदय के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। वो अक्सर उसे हॉस्टल छोड़ने जाया करता था। क्यों उदय साहब, बात आ गई ना सामने? देखिए सर, आप जो समझ रहे हैं वो गलत है। अरुंधति के साथ मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं था। ठीक है, शायद नहीं होगा, पर आप उसे छोड़ने तो जाते थे ना? हाँ। तो कुछ बातें वगैरह होती होंगी? हाँ, होती थी, इधर उधर की बातें। जैसे जैसे सर, एक मिनट सर। बोलो। सर, मुझे लगता है श्रीनिवास अरुंधति के पीछे पड़ा हुआ था। वो हमेशा उससे बात करने की कोशिश किया करता था, पर वो ही हमेशा उसे टाल देती थी। क्यों श्रीनिवास, तुम अरुंधति के पीछे पड़े हुए थे? मेरी तरफ देखकर बात करो, क्या ये सच है? नहीं। अब तो फिर? अरे मतलब हाँ, मैं उसको पसंद करता था और मैंने कई बार उसे कहा भी, लेकिन उसने मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, प्रॉब्लली उसका किसी और के साथ अफेयर था। किससे? अब ये मैं क्या बताऊं। और तुम जलन के मारे पागल हो गए? कमाल कर रहे हैं। मैं अकेला ही अरुंधति को पसंद नहीं करता था। ये उदय, वो सौरभ, सभी लोग उसे पसंद करते थे। अरुंधति थी इतनी इंटेलिजेंट, हम सब जानते थे कि वो एक दिन सबसे आगे निकल जाएगी, इसलिए हम सब उसे पसंद करते थे। सर, शायद इसीलिए लड़कियां उससे जलती थी, खासकर निहारिका। आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं एसपी साहब, मुझे लगता है कि आप बिना बात के इन लोगों पर शक कर रहे हो। नहीं, छोड़ दीजिए, इन्हें जा दीजिए, इन्हें काम करने दीजिए, नहीं तो मेरा प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, खतरे में आ जाएगा। डॉक्टर भारद्वाज, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यहां एक लड़की का खून हो गया और आपको अपने प्रोजेक्ट की पड़ी है। और मैं वापस आऊंगा डॉक्टर साहब, जब तक अरुंधति का खूनी मिल नहीं जाता मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। तो इसका घाव देख के लग रहा है जैसे इसे किसी पतली धार वाली चीज से मारा गया है। पतली धार वाली चीज? यस सर, जैसे ब्लेड, पेंसिल कटर, पैनी धार वाला चाकू, सब बाबर का उस्तरा हो सकता है। मगर खूनी ने इसके बाल क्यों काटे होंगे? आपने एक फिल्म देखी है कट्स नाम की? ये फिल्म बीच में कहां से आ गई? नहीं, परसों मैं एक हॉलीवुड फिल्म देखने गई थी। अच्छा। कट्स नाम की। उसमें एक खूनी है जो लड़कियों को मारता है और फिर उनके बाल काट लेता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसी किसी लड़की से प्यार हो गया था जिसके बाल बड़े खूबसूरत थे, और जब उस लड़की ने उसे मना कर दिया तो उसने उसको मारकर उसके बाल काट लिए। अजीब से लोग होते हैं इस दुनिया में। कहीं अरुंधति के खूनी ने भी यही फिल्म तो नहीं देख ली? सर, हमने डॉक्टर भारद्वाज के लैब का कोना कोना छान मारा और हमें वहां कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो वहां नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा क्या मिल गया है? ये देखिए सर, एक टूथपिक, आधा कटा हुआ ब्लेड और एक फिल्म का टिकट। फिल्म का टिकट? कौन सी फिल्म है ये? कट्स। कट्स? कट्स? देखा? कट्स। डॉक्टर साहब, आपकी चीफ असिस्टेंट का खून हो गया। आप वो चमत्कार दिखाने वाले थे, ऑपरेशन मिरेकल, क्या वो अभी करेंगे? हाँ, पता नहीं ऐसे में ये करना ठीक रहेगा या नहीं। डॉक्टर भारद्वाज, क्या खून आप ही के दुश्मन ने कराया है? दुश्मन? मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? कौन हो सकता है मेरा दुश्मन? डॉक्टर साहब, एक सवाल और। तो
तो फिर ये खून किसने किया होगा? अब मैं क्या बताऊं? देखिए, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो की टीम तहकीकात कर रही है। आप लोगों को पता है कि वो किसी को भी छोड़ते नहीं है। ओके? डॉक्टर भारद्वाज, आपने स्पेशल ब्यूरो क्यों छोड़ा? नहीं छोड़ा नहीं है, कुछ समय के लिए ये जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ, कुछ समय के लिए अलग हो गया हूँ। डॉक्टर साहब, सुनने में आया है कि पुलिस को शक है खून आपने किया है। ये क्या बकवास है? क्या बकवास है ये? अच्छा, ओके। बाकी ये सवालों के जवाब श्रीनिवास देंगे। कम। मिताली कब तक ठीक होगी? क्या इसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे? एसपी साहब, कुछ पता चला? हाँ, पता तो चला है, लेकिन क्या आपको ये पता है डॉक्टर भारद्वाज के आपके इन असिस्टेंट्स में से फिल्में देखने का कीड़ा किसे है? मतलब ये एक इंग्लिश फिल्म का टिकट मिला है हमें। कौन सी फिल्म है ये? कट्स? यस, कट्स। इस फिल्म की टिकट से खून का संबंध है। कौन लोग गए थे फिल्म देखने, कुछ पता आपको? नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ कीर्ति, तुम्हें पता होगा। कट्स? हाँ सर, ये फिल्म देखने तो 3 लोग गए थे एक साथ। 3 लोग? ये जो डॉक्टर भारद्वाज के तीनों लड़के असिस्टेंट्स है वो? नहीं सर, 3 लड़कियां थी, निवेदिता, निहारिका और सावली। तीनों लड़कियां? मतलब खूनी लड़की है? मगर हमें लगा कि बाल काटने जैसा घिनौना काम किसी आदमी का हो सकता है। कोई लड़की ये कैसे कर सकती है? जैस्मिन, आजकल कुछ भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि ये काम किसी लड़की ने और लड़के ने मिलकर किया हो। आइडिया लड़की का हो और खून लड़के ने किया हो। आप लोग हमसे इस तरह से पूछताछ करके ठीक नहीं कर रहे सर। हमने एक फिल्म क्या देख ली, कोई गुनाह कर दिया? पर सर, वैसे भी हम दोनों अकेले थोड़ी ना गए थे, निहारिका भी तो हमारे साथ गई थी। और वैसे भी अरुंधति की मौत से ज्यादा फायदा निहारिका को ही होने वाला था। ये क्या कह रही हैं आप? फायदा होने वाला था मतलब? वो सर, अरुंधति के बाद निहारिका का नंबर था। तो सर, अब अगर अरुंधति रास्ते से हट गई है तो चीफ असिस्टेंट निहारिका बन जाएगी। ये निहारिका है कहाँ? वो आई क्यों नहीं अब तक? सर, वो आज छुट्टी पर है। छुट्टी पे है? क्यों? आज उसका बर्थडे है। निहारिका रहती कहाँ है? सर, उसने जुहू में एक बंगला किराए पर लिया हुआ है, 104 जुहू लेन, JBPD। निहारिका, दरवाजा खोलो। सर, दरवाजे के सामने इतनी सारी चींटियां, शायद कुछ रखा होगा यहाँ पे, कोई मिठाई विठाई। निहारिका, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? वो क्या बात है? इतनी डरी हुई क्यों तुम? ये देखिए, खून से सने हुए बाल।